मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपकी आत्मा को अपने प्यार में लपेटूंगा और शांति से भर दूंगा और आपका दिल पालेगा। बाकी यह सही है और तब तक है जब तक कोई भी यह याद रख सकता है कि आप इस अविश्वसनीय उपकार के पात्र हैं। इसलिए खुले हाथों से इसका स्वागत करें। आप दिखाते हैं कि आप कई कठिन समयों में अपने साहस और बहादुरी के माध्यम से अपने महान विश्वास और बहादुरी को बनाए रखते हुए डर के आगे नहीं झुकते हैं। सत्यनिष्ठा वास्तव में उल्लेखनीय है। मधुरतम, मेरा प्यार और स्वर्गीय आराधना आपको इतनी गहराई से छू सकती है कि आप अपनी धार्मिक संवेदनाओं पर रो पड़े, गहराई से दौड़ें। आप मेरे करीब होने और धार्मिक शत्रुओं के बारे में जानते हैं जो आपका विरोध करना चाहते हैं, फिर भी आप सिकुड़ते या भागते नहीं हैं। आपके लिए आने वाले अवसर बहुत बड़े हैं और जो आपके आगे है वह वास्तव में उल्लेखनीय है। जैसा कि दूसरों ने कहा है कि दुर्गम बाधाओं का सामना करते हुए मैंने आपको कई तरीकों से अपना प्यार दिखाया है। मैंने आपके दिल को शांत किया है और आपको स्वर्गीय शांति दी है जिसने आपको मजबूत किया है। आत्मा और तुम्हें अपने अद्भुत विश्वास के कारण अपने अद्भुत उद्देश्य और प्यारी नीति को देखने दो। मैं तुम और तुम्हारे परिवार पर एक गैर धर्मनिरपेक्ष पुनरुद्धार कर रहा हूँ। अब समय आ गया है कि सुधार करें। मेरे करीब आओ और अपनी सारी कुंठाओं और गुस्से को बाहर निकालो। हमारे मतभेदों को एक तरफ रख दें और एक सुंदर पुनर्मिलन का स्वागत करें। मुझे इस उपहार को संसाधित करने में आपकी सहायता करने की अनुमति दें। यदि आप इसकी डिलीवरी स्वीकार करते हैं तो आपको मेरी शिक्षाओं की अधिक गहरी समझ होगी और जिन लोगों को आप मेरे प्यारे बच्चे हैं उनका नेतृत्व करने की क्षमता वे सभी चीजें हैं जिन्हें मैं आप तक पहुंचा सकता हूं। आपके परिवार में कई लोग शायद मुझे अभी तक नहीं देख पाए हैं, लेकिन जब वे मेरे प्यार और शक्ति के परिणामस्वरूप आपके अंदर किए जा रहे अविश्वसनीय बदलावों को देखेंगे तो वे आश्वस्त हो जाएंगे। मजबूत रहें। अगर कोई आपका अपमान करता है या आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो आप शर्मिंदा नहीं होंगे। अब मैं समस्या को संभाल लूंगा, इसलिए उनके प्रति विनम्र रहें। आशावादी लहजे में बेझिझक बोलें। मेरी बुद्धि को आत्मसात करें। मेरे शब्दों को अपने अंदर व्याप्त होने दें। अपना ख्याल रखें और खुद से उतना ही प्यार करें जितना मैं आपसे प्यार करता हूं। याद रखें कि आप अपने प्रियजनों के साथ उतने ही स्थिर रहें। मैं और अन्य लोग, जैसा कि मैं आपके साथ रहा हूं, जिन चमत्कारों की आप उम्मीद कर रहे हैं वे जल्द ही आपके हो सकते हैं यदि आप अभी कार्रवाई करते हैं। तो जो लोग जिद्दी हैं वे अंततः हार मान लेंगे, जबकि जो लोग अपने रास्ते से भटक गए हैं वे घर वापस आने का रास्ता खोज लेंगे। आए चाहते हैं कि जब वे वापस आएं तो वे आपको एक चमकती रोशनी के रूप में याद रखें और आपके प्यार को महसूस करें, यह जानते हुए कि उन्हें निंदा के बजाय आपसे दया मिलेगी और वे आपके करीब आने से कभी नहीं डरेंगे। यदि आप उनसे मिलेंगे तो वे आंसुओं के साथ आपके पास वापस आएंगे, जैसे कि वे पश्चाताप करने वाले उड़ाऊ बच्चे हों। उनके लिए अपनी बाहें खोलें, उन्हें प्यार से लपेटें और किसी भी तरह की नाराजगी और अपराध बोध को दूर करें। उन पर निर्णय देने से बचें, भले ही आप अब न रहें। उनकी पसंद की त्रुटियों या कार्यों को स्वीकार करें, जैसे मैंने आपसे प्यार किया है। मैंने आप पर सजा का आरोप नहीं लगाया है, लेकिन प्यार के साथ आपने कितनी बार गड़बड़ की है इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन मैंने कभी भी इसके लिए आपको दंडित नहीं किया है, क्योंकि यह अंदर है। ऐसा करने की मेरी प्रवृत्ति है। मैं एक प्रभावित व्यक्ति बना रहा हूं और आपको कई बार माफ कर दिया है। मेरी भक्ति की कोई सीमा नहीं है, मेरी कृपा की कोई सीमा नहीं है। ध्यान रखें कि आपकी गलतियां अभी भी दूसरों को चोट पहुंचा सकती हैं, भले ही मैं हमेशा माफ कर रहा हूं।
सावधान रहें, मेरी कृपा और प्रेम के कारण अब यह आपके अधीन हो गया है। मैं आभारी हूँ कि आप जीवित हैं और आपके साथ मेरे धैर्य के बावजूद आपको माफ कर दिया गया है। मैंने कभी भी आपके अपराधों के लिए आपको इस हद तक फटकार नहीं लगाई है कि वे इसके हकदार थे। हर सुबह आपको आना चाहिए। मैं आपको शांत करने और आपको उस स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक कौशल सिखाने की अनुमति देता हूं, जहां आपका अपना परिवार आपकी प्रशंसा करेगा। आपने मेरे संदेश को कोमलता से सुनाया है और अपने कार्यों के माध्यम से मेरी गहरी देखभाल दिखाई है। अंततः वे सभी मुझे जानेंगे, क्योंकि वे मेरे धर्म का पालन करेंगे। जिस तरह से समर्पित सेवक ने अच्छी तरह से आनंद लिया और आनंद के मौसम में शामिल हुए और लाभ प्राप्त किया, क्योंकि मैं विचार करता हूँ कि आपके पूरे परिवार ने मुझे भगवान और भगवान के रूप में कैसे स्वीकार किया है। मैं विस्मय और कृतज्ञता से भर गया हूँ। यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि आपने कैसे तरीके ढूंढे। प्रतिद्वंद्वी ने जो जाल बिछाया है उसे दूर करने के लिए मैं आपकी चंद्रमा और पीठ से पूजा करता हूँ और मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं आपके साथ बिताए गए प्रत्येक गुजरते पल के साथ आपको लाभ प्रदान कर रहा हूँ। आप पर भरपूर आनंद की वर्षा हो। आइए एक साथ शांति की शपथ लें। पूरे दिन मुझ पर अपना पूरा ध्यान दें, चाहे आप कहीं भी हो। आप मेरे प्यार और उत्कृष्ट अलौकिक तरीकों का अनुभव करेंगे। मेरी आवाज सुने, क्योंकि यह आपकी ओर ले जाती है और मेरे द्वारा कहे गए आरामदायक शब्दों को अपने चारों ओर घेरने दें। मेरा गहरा विश्वास है कि आप भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं मजबूत आश्वासनों और शीर्ष पायदान के लाभों के साथ आप पर अपना विश्वास रख रहा हूं। आपका बजट ठीक हो जाएगा और मैं आपको ऐसी संपत्ति की ओर ले जाऊंगा कि आप सभी से मुक्त हो जाएंगे। आपके दायित्व मेरे पास आपको इस स्तर तक उठाने की शक्ति है कि आपसे ईर्ष्या करने वाले भी आपको समझ नहीं पाएंगे। यदि आप अधिक चौकस और जानकार बनना चाहते हैं, बेहतर निर्णय लेना चाहते हैं और अपने दुश्मनों द्वारा बिछाए गए जाल से बचना चाहते हैं, तो मेरा वाक्यांश है, आप इसके बारे में सोचें। मैं भी आपका साथी हूँ। मेरी गहरी इच्छा है कि आप दुनिया की हर चीज से ऊपर मुझ पर ध्यान केंद्रित करें। आपको असीमित शक्ति का आशीर्वाद मिले और आपकी आंखें प्रबुद्ध हों, ताकि आप अपने दोहरेपन को देख सकें। दुश्मन की छिपी हुई साजिशें, जो लोग आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं, वे आपको छू नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं आपकी रक्षा कर रहा हूं। आप मेरे स्वर्गदूतों से घिरे हुए हैं और वे आपको किसी भी खतरे से बचाएंगे। मैं दुष्टों और बाकी सभी लोगों की योजनाओं को विफल कर देता हूं जो आपको लाना चाहते हैं नीचे। इसलिए मैं आपके दुश्मनों को हर बार उचित क्रोध के साथ देखता हूं जब भी वे हमला करने का प्रयास करते हैं। उनकी योजनाएं विफल हो जाती हैं। आपको उनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उन्हें एक एक करके नष्ट कर सकता हूं। शांति और आत्मविश्वास से रहें, क्योंकि आप अपने जीवन के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं हूं आपकी तरफ से। मैं आपकी रक्षा करूंगा और आपकी रक्षा करूंगा, ताकि आपको डरने की कोई बात न हो। मेरी निगरानी में आपके बच्चे सुरक्षित हैं और मैंने पहले ही उन सभी योजनाओं को विफल कर दिया है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं आपके बच्चों पर नजर रखता हूं, क्योंकि वे आगे बढ़ते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे सुरक्षित हैं, ठोकर खाए और वे मेरी बाहों में सुरक्षित महसूस करें। अपनी भक्ति और प्रार्थना में इसे प्रतिदिन जारी रखें। मेरे महान कार्य परिस्थितियों को बदल देंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, ताकि आप देख सकें कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है और हम अद्भुत की ओर साहसिक कदम उठा रहे हैं। भविष्य में आप देखें जो आपके विश्वास को मजबूत कर सकता है। मेरे शब्दों को फैलाएं, मेरी रोशनी और मेरे प्यार को फैलाएं, जैसे जैसे आप खुशी और चमक में बढ़ेंगे।
जो लोग आपको चोट पहुंचाने के लिए निकले हैं वे इससे इतने भ्रमित और पराजित हो सकते हैं कि वे हार मान लें और आपसे क्षमा मांगें। मैं इसकी गारंटी दूंगा आपकी जीत, क्योंकि आप मेरे चुने हुए हैं। उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद आप उनकी नकारात्मकता को अपने लाभ के लिए उपयोग करने में सक्षम होंगे, क्योंकि आप वाक्यों के माध्यम से अपना विश्वास और इच्छा व्यक्त करते हैं। जो झूठ, बदनामी, अपमान या आपकी मनगढ़ंत यादें उन लोगों की बात नहीं सुनते हैं जो आपका नेतृत्व करते हैं। छाया में आप उन पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए हैं जो मैंने आपके लिए व्यवस्थित किए हैं। आपका जीवन निस्संदेह समाप्त हो जाएगा, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि यह आशीर्वाद से भरपूर हो। फिलहाल ध्यान दें, मेरा हाथ थामे रहना सबसे अच्छा तरीका है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आप मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। असफल यदि आप अपने आप को भटकने देते हैं तो विफलता लगभग निश्चित है। मेरा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आप कभी भी निराश या पराजित महसूस न करें। मैं चाहता हूं कि आप हर समय आशावादी रहें। मैं आपकी रक्षा के लिए यहाँ हूं, इसलिए स्थिर रहो। मेरी आत्मा तुम्हारे हृदय की रक्षा करेगी। निराशा, घबराहट और अवसाद, भले ही कई विकर्षण भी उत्पन्न हो सकते हैं। मेरे साथ कुछ अकेले समय बिताएं। यदि आप कभी भी निराश महसूस करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप अपनी समस्याओं से अभिभूत महसूस कर रहे हैं, लेकिन कृपया मेरे अलावा किसी और के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करें। पहले अपने आप में बिजली डालें और मैं इसे दूर कर दूंगा। आपकी सभी खामियां मैं आपके दुख को खुशी में और आपके दुख को खुशी में बदल दूंगा। आइए हम कंधे से कंधा मिलाकर इस असहमति का सामना करें। मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। आप साहसी हैं और डर से घबराए नहीं हैं, इसलिए प्रत्याशा के साथ आगे बढ़े। यह देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप कितने साहसी और आशावादी हैं। हमारी संयुक्त जीत के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि आप मुझे पसंद करते हैं और मेरे प्रति समर्पित हैं। छोटे छोटे मामलों में झूठी निष्ठा के लिए आप पर मुकदमा चलाया गया है, फिर भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो मैं आपके प्रति प्रतिबद्ध होना चाहता हूं। परिणाम स्वरूप बेहतर चीजें आने वाली हैं। मुझे दिखाएं आपकी श्रद्धा और आराधना, क्योंकि हमारा संबंध आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा के लिए आपके ब्रह्मांड का केंद्र बनना चाहता हूं। आपने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना या देखा है जो मैं आपको दिखा सकता हूं। आप अपनी सभी चिंताओं को शांत कर दें, क्योंकि आप चमत्कारी बहुतायत के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। सफल होऊंगा, क्योंकि मैं यही हूं। जब आप प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करेंगे तो मैं आपका समर्थन करने के लिए वहां मौजूद रहूंगा। कम से कम आपने मुझ पर भरोसा किया। क्या आप सहमत होंगे कि मेरे वादे सच्चे हैं? आप पूरे दिल से जांचने वाले व्यक्ति हैं। मुझे आप पर भरोसा है। मैं वह व्यक्ति हूं और आपकी परेशानियों का एकमात्र समाधान जो दैवीय और जादुई दोनों है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका भगवान हूं, आपका नेता हूं और वह जो आपके लिए चीजों को संभव बनाता है। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी समस्या को हल करूं और आपकी रक्षा करूं। मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसके पास कुंजी है आपके भविष्य और जीवन शैली के लिए। इस समय मेरा प्यार आपको और आपके परिवार को घेर रहा है। मेरी उपस्थिति आपके अंदर महसूस की जा सकती है और आपने मेरे शब्दों का उत्सुकता से इंतजार किया है। प्रशंसा और विनम्रता की भावना के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सलाह को ध्यान में रखें। मैं आपको आत्मविश्वास और आश्वासन के साथ आगे बढ़ने की सुविधा प्रदान करता हूं। आप तब भी मुझ पर विश्वास कर सकते हैं और मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, तब भी जब आपकी भौतिक आंखें मुझे नहीं देख पाती। उन चमत्कारी चीजों पर अपना भरोसा रखें जो मैं आपके जीवन और आपके प्रियजनों के जीवन में करूंगा। मैं धीरे धीरे तुम्हें प्यार की एक पवित्र सड़क पर अपने हाथ से ले जाना चाहता हूं।
जहां मेरी इच्छा सर्वोच्च है, हवाएं थम जाती हैं और लहरें शांत हो जाती हैं जैसे ही मैं तुम्हें पुकारता हूं। रात की आवाजें अब तुम्हें भयभीत नहीं करेंगी, क्योंकि तुम सुरक्षित हो। ढाल वाली बाधा जो आपको दुनिया की तबाही से मूर्ख बनने से रोकती है, मेरा हाथ थामे रहो और मेरी पहचान को कभी मत जाने दो। हर सुबह खुद को उठाने का एक सुनहरा मौका है और कल की निराशाओं, असफलताओं और शिकायतों को दूर करने का एक सुनहरा मौका है। आपके दिमाग पर जो भी बोझ हो, उससे आपका मानसिक विश्राम बाधित नहीं होना चाहिए। अपने शब्दों को बोलने दें। नकारात्मक आत्मचर्चा से खुद को चोट पहुंचाने से बचें। अपने जीवन में हार के बीज न बोए और अपने ज्ञान को बाहर आने दें। आपका मुंह इसे बढ़ने दें। मजबूत और ऊंचा बने। आप मजबूत रहें और विनिमय की असंभवता के बारे में दुश्मन के झूठ से प्रभावित होने से इनकार करें। चिंता और विफलता के अपने बर्बाद भाग्य और अपने भाग्य को घेरने वाले निराशा और विस्मृति के अंधेरे को याद रखें। जब आप मेरे साथ सब कुछ संभव है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इस सच्चाई को पकड़कर रखना होगा। अपने जीवन, अपने भाग्य और अपनी विशिष्टता की एक प्रति बनाएं। चाहे आपकी वित्तीय स्थिति, वैवाहिक स्थिति या पारिवारिक विवाद कितने भी डरावने क्यों न लगें, अगर आप मुझसे कहें तो मैं उन्हें बदल दूंगा। जितनी जल्दी संभव हो सके मैं शुरू करूंगा। भले ही अब मैं यह दावा नहीं करता कि यह सरल होगा। मैं मेरा समर्थन करने और मजबूत होने के लिए एक हाथ प्रदान करने का वादा करता हूँ। आपकी चिरस्थायी खुशी मेरी ईमानदार इच्छा है और मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। मैं वह चमत्कार करने के लिए उत्सुक हूँ जिस पर आप विश्वास करना चाहते हैं। मेरे लिए अतीत की सबसे कष्टदायी पीड़ा को सहना अब व्यर्थ नहीं था। चलते समय मैंने जो दर्द देखा था, उसका एक उद्देश्य था। ठोकर और उपहास का एक रास्ता जो मैंने आगे देखा था। आपने दूसरों के हाथों बहुत कुछ देखा है, लेकिन अब मैं आपको राहत दूंगा। एक गौरवशाली, स्वतंत्र और आनंदमय शाश्वत जीवन के लिए आपकी क्षमता की खातिर मैंने सभी दर्द और पीड़ा को देखा है। प्रेम बने रहने और स्वयं को क्षमा करने की प्रबल इच्छा हो, और जब भ्रम ने शुद्ध विचार की जगह ले ली तब गर्व हो। मैं पहले ही तुम्हारी गलतियों को भूल चुका हूँ। मेरे बच्चे, अपने आप को मुझे सौंप दो और मेरे रास्ते पर चलो। तुम यात्रा करो और इस क्षणभंगुर संसार में बीज बो। तुम्हारा भविष्य मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने पर निर्भर है। मेरे प्यार की राह एक बार फिर तुम्हारे कदमों में मिले। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अब समय आ गया है कि तुम अपने दिल को छोड़ दो। मैं तुम्हें जोश से भर दूंगा और दूर कर दूंगा आपके चेहरे से अंधेरा। मैं आपको उन चुनौतियों से उबरने की शक्ति प्रदान करूंगा जिन्होंने आपको बचपन से ही पीड़ा दी है। किशोर, आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है। आप इस तथ्य को ध्यान से सुनते हैं कि मैंने हमेशा आपसे प्यार किया है कि आप कौन हैं, लेकिन मैंने आपको विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने और दूसरों को भविष्य में नेतृत्व करने के लिए चुना है। मेरी इच्छा ऐसे विनम्र हृदय वाले व्यक्ति में पाई जाती है। आपका और कई लोग यह देखेंगे कि जो मैं आपको देता हूँ वह सिर्फ मौद्रिक समृद्धि से परे है। हालांकि ऐसे गहरे आध्यात्मिक पुरस्कारों को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। मैं आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा हूं, इसलिए इसे विनम्रता और ताकत के साथ स्वीकार करें, जिसके बिना आप नहीं रह सकते। मैं तुम्हें पूरी तरह से इतना बदल दूंगा कि तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे तुम्हारी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प उन्हें आश्चर्यचकित कर देगा और वे मेरे निमंत्रण को स्वीकार करने में प्रसन्न होंगे। तुम्हें आजकल मुझे अपना दिल देना चाहिए। मैंने एक गहरी चिंगारी जगाई है। कायापलट, सद्भाव, शांति और आशीर्वाद आपको और आपके प्रियजनों को मेरे साथ शामिल कर सकते हैं। विफलता या हानि के लिए कोई जगह नहीं है। जिन वाक्यों पर आप ध्यान दे रहे हैं वे मुसीबत के समय में संयोग पर आधारित नहीं हैं। मैं आपको करीब ला सकता हूँ
और आपकी आत्मा को मजबूत कर सकता हूँ। मेरे सुखदायक शब्द एक साथ मिलकर हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं। मैंने आपसे बार बार कहा है कि आप कठिनाइयों से भरी दुनिया में रहते हैं, इसलिए आपकी जीवन शैली और परिस्थितियां मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको याद रखना चाहिए कि मैंने क्रूस पर अपनी मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के माध्यम से विजय प्राप्त की है, बल्कि इस विजयी ऊर्जा को आपके साथ साझा करना